हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश 30 नंबर के लिए पूछा जाता है, महा टीटी पेपर 1 हो या पेपर 2। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी फर्स्ट क्लास में आपको चाहिए 25 नंबर। अब की बार अगर आपको 120 पार करना है तो 25 प्लस स्कोर करो। और होते हैं, कैसे होते हैं? आपको डेली पढ़ाई करना होगा, टेस्ट सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगी, तो फिर मिलेंगे आपको 25 प्लस। तो आज का हमारा पहला लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहली क्लास में सिलेबस को पढ़ा है। सिलेबस में सबसे पहले एनालिसिस किया होगा आपने। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तकरीबन 12 से 13 नंबर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको पता है। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये टोटल 8 हैं। 8 को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आता है? तो वो ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा प्रश्न आता है नाउन, ओके, देन एडजेक्टिव, वर्ब, देन प्रीपोजिशन। ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना आपने कंजंक्शन। क्यों? कंजंक्शन में आप नॉट ओनली बट ऑल्सो एज सुन एज, नो सुनर देन, कंजंक्शन डिपेंड है क्लाउजेस। और क्लाउजेस में आप पढ़ोगे नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। उसी में पढ़ना है आपको मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, ओके। और ये कंजंक्शन अलग से 10वीं 12वीं में आपने बहुत पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारे को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, एनालिसिस करना है कितने मार्क्स का पूछता है, पेपर सेकंड हो या पेपर 1। तो चलिए अब इसमें हम शुरू करते हैं। नंबर 1 नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ वर्ड यूज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन वो लफ्ज है जिसमें किसी शख्स का, चीज का, जगह का या फिर किसी जानवर का नाम का जिक्र होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। जब हम हमारी आंखें बंद कर देते हैं फिर ओपन करते हैं, तो जो चीजें हमको दिखती है, अब मेरे सामने कैमरा है, कोई फैन है, कोई लाइट है, कोई लड़का लड़की, जो भी चीजें होंगी यहाँ पर वो सब क्या है? नाउन है। अंडरस्टैंड? अब एग्जाम्पल देखते हैं हम नाउन की। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो अकबर नेम ऑफ पर्सन, अकबर क्या है? नेम ऑफ पर्सन है। अब अकबर की जगह अशोक सम्राट भी हो सकता है, जहांगीर भी हो सकता है, बिंबिसार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके। नेम ऑफ पर्सन। देन नेम ऑफ प्लेस, वी लिव इन इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं, तो अब यहाँ पर इंडिया नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है। अब जरूरी नहीं है इंडिया, कोई ईरान में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहे, कोई चाइना, जापान, इटली, फ्रांस, या फिर कॉन्टिनेंट, सिटी, स्टेट, महाराष्ट्र, कोई भी जगह का नाम आ सकता है। या फिर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, कोई चिंटिया किसी मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले का नाम भी क्या है? जगह का नाम है, यानी नाउन है।
देन कोई थिंग, जैसे हम ही इट्स अ मैंगो। अब यहां पर जो मैंगो है, अब मैंगो हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, कोई भी चीज हो, थिंग है, चीज है, तो ये चीजें कोई भी हो वो क्या हो जाएंगी, नाउन हो जाएंगी। देन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। द कैट इज पेट एनिमल। अब यहाँ पर जो कैट है, बिल्ली, ये एक एनिमल है। अब यहाँ पर आप कोई भी एनिमल ले सकते हैं, काऊ लो, गोट, बकरी, जो आपको एनिमल्स पालना है वो ले सकते हैं। अब जरूरी नहीं है पेट, वाइल्ड एनिमल्स भी क्या है, नाउन है। बर्ड्स भी नाउन है। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जरासीम, ये सब क्या है, नाउन है। सब ये नाउन में आएगा। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार ये नाउन है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। कितने नाउन है, 5 काइंड्स होती है नाउन की। वी हैव 5 फिंगर्स, हमारे पास 5 उंगलियां हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन की 5 किस्में हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। नंबर 4, मटेरियल नाउन। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 किस्में हैं नाउन की। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, तो ऐसे नाउन की 5 किस्में हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड यूज टू प्रॉपर पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस। पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन एंड प्लेस, या फिर कोई थिंग भी हो सकता है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मुंबई इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पर मुंबई जो है पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम है, लेकिन मुंबई सिटी है, ये याद रखने का है। उसी तरह सुरेश इज अ गुड बॉय। सुरेश एक अच्छा लड़का है। तो अब यहाँ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन का जिक्र हुआ है। देन द बाइबल इज हॉली बुक। अब यहाँ पर जो बाइबल है, पर्टिकुलर एक बुक का नाम है। अब बाइबल का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे मुंबई का M, सुरेश का S। दीज आर प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। या फिर हम ले सकते हैं द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो द गंगा, तो गंगा का जी हमने क्या लिखे? कैपिटल में। तो दीज आर प्रॉपर नाउन। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। गौर और फिक्र करो आप पेपर पढ़ते पढ़ते कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं। कहीं पर पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर नाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव, कुछ भी पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर उन्होंने सिलेबस का कंटेंट नहीं दिया।
जैसे सीटेट वालों ने दिया है। देन कॉमन नाउन। अब कॉमन वर्ड से पता चलता है आपको कॉमन नाउन किसे कहते हैं। नाउन तो पता है आपको। देन ऐसा नाउन जो कॉमनली कोई प्लेस, थिंग, पर्सन, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन। यानी पर्टिकुलर, जैसा मुंबई जो है ये पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस है, लेकिन मुंबई क्या है, सिटी है। ओके, तो हम लेते हैं नागपुर इज वेरी फेमस सिटी। ओके, अब नागपुर क्या है, सिटी का नाम है। तो सिटी जो है ऑलरेडी, अब नागपुर दूसरी और शहर का नाम है क्या, नहीं, लेकिन सिटी मुंबई के साथ भी आ रहा है, देन अकोला के साथ, देन चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इन सब के साथ क्या आएगा, सिटी शब्द आएगा। अब सिटी जो है क्या हो गया, कॉमन नाउन। देन सोनाली इज ऑनेस्ट गर्ल। अब सोनाली जो है, सोनाली की जगह मोनाली हो सकता है, मोनाली की जगह सलमा हो सकता है, सलमा की जगह शाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये सब कौन है, गर्ल है। तो गर्ल जो हो गया वो कॉमन नाउन। अब द बाइबल या फिर द गीता, द गीता इज हॉली बुक, हिंदू रिलीजन की एक हॉली बुक है। अब यहाँ पर जो बुक शब्द है, देखिए बाइबल के साथ भी बुक आया है, गीता के साथ भी बुक आया है, कुरान मजीद के साथ भी बुक आएगा। ओके, जितने भी रिलीजियस बुक, मजहबी किताबों के नाम है उनके साथ बुक लिखा हुआ आता है। तो जो बुक शब्द हो गया वो कॉमन नाउन। देन द नाइल इज लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल या दरियाई नील। लेकिन रिवर जो शब्द है, अमेजॉन, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, इंडस, ब्रह्मपुत्र, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, दैन, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर, साबरमती, कोई भी नदी हो का नाम हो उसके साथ हम रिवर लगाते हैं। अंडरस्टैंड, तो वो सब क्या है, कॉमन नाउन। देन जब हम देखते हैं कि रोहित शर्मा कौन है, क्रिकेटर, तो रोहित शर्मा प्रॉपर नाउन है, क्रिकेटर कॉमन नाउन है। अब क्रिकेटर सबके साथ आएगा। देन फुटबॉलर मेसी, देन रोनाल्डो, तो नेम इनके पर्टिकुलर पर्सन के हैं, लेकिन साथ में क्या है, फुटबॉलर, ये याद रखना है आपको कॉमन नाउन में। देन नंबर थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव किसे, कलेक्ट यानी जमा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसके, नाउन के, उसे हम क्या कहेंगे, जो मजमुआ होता है, उर्दू में आप इसमें मजमुआ कहते हैं। जैसे इसमें आम, इसमें खास, इसमें मजमुआ, इसमें मादा। तो इस तरह उर्दू ग्रामर भी आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अ शॉल ऑफ फिशेस, अ शॉल ऑफ फिशेस, देन अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, देन अ gang of thieves, यानी
थीफ चोर, थीव जमा में है, तो जो चोर है बहुत सारे या फिर डकैत डाकू लोग है, तो उन लोगों को गैंग, उनकी एक गैंग होती है। देन अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड जो शब्द आया है ये कैटल के लिए। उसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। देन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अलावा अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल। ऑलरेडी हमें बहुत सारे शब्द के बारे में पढ़ना है, अलग से हम स्पेशल कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसको पढ़ने का है आपको। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको पढ़ना है। इसमें आप ये याद रख लेते, इजी भी है, पहचान सकते हैं आप कि भाई प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, समझ लेते हैं हम। कलेक्टिव नाउन में आपको नए नए वर्ड्स पूछ सकता है, ऑड मैन आउट में, याद रखना, ऑड मैन आउट में। आइडेंटिफाई द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो वर्ड बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन आता है भाई, जैसे एडवाइस है, तो ऑलरेडी प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेलिंग अलग है, वर्ब है एडवाइस एक, लेकिन उसका हमारे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। उसी तरह गुड है तो गुडनेस, काइंड है तो काइंडनेस, एडजेक्टिव से हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, नाउन फॉर्म वगैरह। देन मटेरियल नाउन के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो लफ्ज है जिसमें हम देखते कोई हालत पाई जाती है या कोई क्वालिटी होती है, कोई हालत हो सकती है, और ये अक्सर जो है हम लोग इसको फील करते हैं, देखते नहीं हैं। ओके, वी कांट सी इट। जैसे हम देखते हैं ब्रेवरी, ऑनेस्टी, गुडनेस, उसी तरह लव, फियर, डेथ, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंडरस्टैंड? तो ये काइंड्स ऑफ नाउन पांच में आपको सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखने का है, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम थोड़े कलेक्टिव नाउन के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इसको देख लो, समझ लो इस तरह। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन जो एक्स्ट्रा के कुछ हम स्पेशल एग्जांपल देखते हैं, जैसा अ बॉल ऑफ वुल, अ बॉल ऑफ वुल। देन एन आर्मी ऑफ सोल्जर, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। A heap of, a heap of stone, garbage या फिर wood. A galaxy of stars, a galaxy of stars. A file, a crew of sailor, a crew of sailors. A code of laws, a code of laws. A choir of singers, a choir of singers. A bench of judges, a bench of judges.
A forest of trees. A forest of trees. A band of musician. A band of musician. A bunch of grapes. A bunch of bananas. A bunch of keys. A catchy of arm. A catch of arms. A hive of bees. A hive of bees. A volley of shots. A volley of shots. A turf of grass. A turf of grass. A troop of dancer. A troop of dancers. A troop of dancers. TROUP. A troop of dancers. A troop of soldier. A troop of soldiers. A quiver of arrows. Quiver of arrows. A web of spider. A web of spider. A web of spider. A plague of. A series of events. A series of events. A shape of corn. A shape of corn. A horde of savages. A horde of savages. ओके तो माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार ऑलरेडी हम पीडीएफ में लिस्ट प्रोवाइड करेंगे इन सब शब्दों की। अगर आपको ये आता है जैसे अ बॉल ऑफ, तो बॉल ऑफ वुल, ओके, आर्मी ऑफ सोल्जर, अ हीप ऑफ स्टोन, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ कोड ऑफ लॉज, अ चोयर ऑफ सिंगर्स, अ bench of judges, okay, then a forest of trees, forest, a band of musician, a bunch of grapes, a catch of arms, hive of bees, volley of shots, turf of grass, troop of dancers, TROUPE troop, TROOP troop, ये ध्यान में रखने का आपको। देन troop of soldier, quiver of arrows, web of spider, series of events, sheep of corn, horde of savages। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की 5 किस्में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको सिखाएंगे हम कि किस तरह से एडजेक्टिव से नाउन बनाना, ओके, या फिर वर्ब से नाउन बनाना, ये आपको बनाते हुए आना चाहिए। ऑड मैन आउट में प्रश्न पूछ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास नाउन नंबर एंड नाउन जेंडर। बेस्ट ऑफ लक।